राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आपका हमारी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर रोटेशनल मोशन का कुछ डेरिवेशन, कुछ छोटा सा पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं बेटा इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले भी कुछ काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ी होंगी बेटा, किसकी, मोशंस की। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने पहली काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ी थी v इज इक्वल टू u प्लस में at। याद आ रही है बेटा आप लोगों को? जो v होती थी वो क्या होती थी, हमारी फाइनल वेलोसिटी, और u क्या होती थी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यही चीज पढ़ी थी हमने। और a जो होता था वो क्या होता था, एक्सेलरेशन होता था, और t क्या होता था, हमारा टाइम होता था, है ना। दूसरी जो होती थी वो होती थी s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर। एस हमारा क्या होता था बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता था, यही चीज हमने पढ़ी थी। थर्ड जो होती थी हमारे पास वो होती थी बेटा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, जब भी कोई भी बॉडी क्या है, एक रोटेशन में घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो यहां पर ये चीजें क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं। जैसे एक्सीलरेशन ए से डिनोट करते थे हम, तो यहां पर जो अब एक्सीलरेशन नहीं बचा वो क्या हो गया, अब एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया। एंगुलर जहां पर वर्ड आ गया दिस मींस कि रोटेशनल हो रहा है ना, रोटेशन कर रहा है वो। तो यहां पर हम इससे किसको डिनोट करेंगे बेटा, अल्फा से डिनोट करेंगे, और जो वेलोसिटी होती है वो करेंगे हम किससे, ओमेगा से डिनोट। ठीक है, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको डिनोट करेंगे हम किससे बेटा, थीटा से। ठीक है, तो इन सब के भी डेरिवेशन हम लोगों ने कई बार 9th में भी पढ़े थे, और 11th के जो वेक्टर वाला चैप्टर था, कौन सा था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट लाइन, उसमें भी हम लोगों ने ये चीजें कर रखी हैं। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने इसके भी डेरिवेशन करे थे। लेकिन आज हम जो है बेटा रोटेशनल मोशन की पहली इक्वेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा अल्फा इज इक्वल टू होता है हमारे पास डी ओमेगा अपॉन में dt। चलो इसको कोरिलेट करते हैं इससे कि भाई एक्सेलरेशन बराबर में क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता था ना। तो यहां पर क्या है, ये बस जो ओमेगा है वो हमारे पास क्या हो गई है, एंगुलर वेलोसिटी हो गई है। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस और नो? क्या करो बेटा, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा dt हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर लेके चलेगा, यहां पर बचा डी ओमेगा और अल्फा इंटू में डी टी हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, एट टी बराबर में 0। ठीक है, टी बराबर में 0, अगर हमारे पास क्या नाम है, टाइम बराबर में क्या होगा, 0 होगा, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो ओमेगा है वो कितना हो जाएगा, हमारा ओमेगा नॉट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, बट एट टी बराबर में टी, किसी टी टाइम पर चलते हैं तो जो लेट कर लेते हैं, ओमेगा बराबर में क्या हो जाएगा, हमारा ओमेगा हो जाएगा। यहां पर बात चल रही है जब मोशन होना स्टार्ट नहीं हुआ है, ये तब की बात है, तब हमारे पास टाइम कितना होगा, 0 होगा। और जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो भी क्या होगी, इनिशियल होगी ना, तो दैट इज डिनोटेड बाय ओमेगा नॉट। लेकिन अगर हमने कह दिया कि चलो अब टाइम जो है स्टार्ट हो चुका है और टी टाइम निकल चुका है, लेट्स सपोज, तो हमारा ओमेगा कुछ ना कुछ तो होगा, तो हमने ले लिया वो ओमेगा ले लिया। ये क्या हो गया आपके पास, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। यस और नो? और ये वाला क्या हो गया बेटा हमारे पास, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। यहां तक समझ में आ गया बेटा बहुत अच्छे से? यस और नो? चलो अब यहां पर क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, तो लिख देंगे बेटा इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये चीज अब कर दो बेटा, इस साइड वाली चीज ये हमने पहले पढ़ चुके हैं तो अब जरूरत नहीं है। यहां तक दिख रहा है ना वीडियो में? ठीक है, चलिए अब देखो बेटा इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर में अल्फा, मतलब इंटीग्रेशन लगा दिया, डी ओमेगा हो गया, इंटीग्रेशन लगा दिया अल्फा dt। तो जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, उसमें लिमिट कहां से कहां तक आएंगे आपकी, ध्यान से देखना। ओमेगा, देखो ओमेगा नॉट से ओमेगा तक जा रहा है ना, तो यहां पर लिख देंगे हम ओमेगा नॉट से लेके कहां तक जा रहा है, ओमेगा। यस और नो? और जो हमारे पास dt में क्या नाम है, इंटीग्रेशन हो रहा है, तो कहां से जाएगा वो, 0 से लेके t तक जाएगा। बताओ यहां तक क्लियर हो गई, ये वाली बात समझ में आ गई? यस और नो?
यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ओमेगा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो 1 बचा ना, तो 1 का ओमेगा के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, ओमेगा ही आएगा। यस और नो? और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है आपकी, ओमेगा नॉट से लेके ओमेगा तक। बताओ क्लियर हो गई वाली बात? नाउ अल्फा तो कांस्टेंट है, ठीक है। यहां पर क्या बचा, 1 बचा, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या आएगा, टी आएगा ना। तो यहां पर हम टी 1 का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो कहां से कहां तक जा रही है लिमिट, 0 से लेके टी तक जा रही है, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो अब क्या करेंगे, ओमेगा की जगह अपर लिमिट लगाएंगे तो वो ओमेगा ही है, माइनस में ओमेगा की जगह अब लोअर लिमिट लगाएंगे जो क्या है हमारे पास, ओमेगा नॉट। तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। बताओ क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ये रहा अल्फा। यहां पर भी बिल्कुल सिमिलर करेंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो टी की जगह अब क्या आएगा, 0 आएगा हमारा। तो ओमेगा माइनस में ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा टी। क्लियर हो गई? तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा टी। तो अगर आप देखोगे तो ये दिस इज इक्विवेलेंट टू किसकी तरह, v इज इक्वल टू u प्लस में एट, उसकी तरह इक्विवेलेंट नहीं लग रहा है ये। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये आती है हमारी आती है बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ रोटेशनल मोशन। क्लियर हो गई ये वाली बात? अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग बेटा डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखना बेटा, अभी जो पहली हमारे पास इक्वेशन आई थी वो हमने साइड में लिख लिया, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा टी कर लिया, ठीक है। अब यहां पर जो सेकंड हम इक्वेशन करने जा रहे हैं दैट इज कैसे करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ओमेगा क्या होता था, एंगुलर वेलोसिटी ना, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है जनरली, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर क्या होगा, यहां एंगुलर वेलोसिटी है, तो दिस मींस क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। बताओ यहां तक क्लियर हो गई चीजें? तो देखो यहां पर क्या करेंगे बेटा, डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा डी टी हो जाएगा। इसको डाल दो पहली इक्वेशन, ठीक है। नाउ एट टी बराबर में 0 ले लिया हमने, तो अगर टाइम हमारा 0 है, मतलब बिल्कुल इनिशियल फेज पे है, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास, वो भी 0 हो जाएगा। वो भी कौन सा डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। बट एट टी बराबर में टी कर दिया हमने, मतलब टाइम कुछ हुआ, ठीक है, कुछ टाइम है, तो वहां पर थीटा भी तो चेंज होगा, तो थीटा कितना हो गया, थीटा मान लिया, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1, चलो इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी, ठीक है। यहाँ थीटा है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो लिमिट हमारी कहां से कहां तक है, 0 से लेके थीटा तक, 0 से लेके थीटा तक ओमेगा, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, dt, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो टाइम हमारा 0 से लेके कहां तक जाएगा, t तक जाएगा। बताओ यहां तक क्लियर हो गया सारा कुछ, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या है, 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन जो होगा थीटा के रिस्पेक्ट में वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा और लिमिट लगा दी 0 से लेके थीटा तक। बताओ क्लियर हो गई? नाउ इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक जा रहा है। ओमेगा की वैल्यू आप लोगों ने पिछली इक्वेशन में क्या निकाली थी, ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा टी, और क्या आ रहा है आपका, डी टी आ रहा है। क्लियर हो रही है बात? इसको हम क्या नाम है, सॉल्व कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो थीटा माइनस में 0 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है बेटा, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अब यहां पर देखो क्या काम करोगे आप, कि पहले तो यहां पर क्या लिख लो, इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी ओमेगा और डी टी, इसको दे दो, डी टी आ गया हमारा, प्लस अब इसके साथ भी इंटीग्रेशन भेज दो, तो 0 से लेकर टी और अल्फा टी डी टी। यहां तक सारे बच्चों को अलग हो गया, समझ में आ गया? हमने कुछ नहीं किया, बस सेपरेट कर लिया है, ठीक है, इंटीग्रेशन। यहां पे आपके पास क्या बचेगा, थीटा बचेगा। अब देखो ओमेगा नॉट तो आप बाहर ले लोगे, है ना, कांस्टेंट टर्म है, तो ओमेगा नॉट तो बाहर आ गया। अब यहां पर 1 बचाना, तो 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी ही होगा, तो यहां पर टी लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और 0 से लेकर टी तक आपकी लिमिट चल रही है, ठीक है। प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया हम लोगों ने। यहां पर क्या कांस्टेंट है आपका, अल्फा कांस्टेंट है, यस और नो। लेकिन जब आप टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, यस और नो,
ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके t तक जा रही है। ठीक है, याद होगा इंटीग्रेशन तो ये बहुत छोटे बच्चों वाले इंटीग्रेशन है। यहां तक क्लियर हुई चीजें। अब क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो थीटा बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास, ओमेगा नॉट, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो यहां पर तो टी ही बचेगा, तो ओमेगा टी लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया आप लोगों ने, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो देखो क्या बनना चाहिए, अल्फा, अपर लिमिट लगाओगे तो टी का स्क्वायर अपॉन में 2 बचेगा, फिर माइनस लगाओगे, फिर 0 रखोगे, तो 0 वाली टर्म तो खत्म ही हो जानी है ना। तो आपके पास क्या बच रहा होगा कि ऐसा करके लिख लेते हैं, अपॉन में 1 अपॉन में 2 बच रहा होगा, अल्फा होगा और टी स्क्वायर होगा। यस और नो। ठीक है, तो यही आपके पास जो है सेकंड रोटेशनल मोशन की इक्वेशन आ जाती है, और आप इसको क्या नाम है, कंपेयर कर सकते हो पहली वाली से। यहां पर दिखाई दे रहा है बेटा, वीडियो में देखना, नीचे दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, याद करो, s बराबर में ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर। देखो बेटा, जब आप लीनियर जो काइनेमेटिक इक्वेशन होती थी उसमें हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते थे s से, ठीक है, कहीं x से भी कर लेते थे, लेकिन रोटेशनल में हम थीटा से डिनोट करेंगे। और जो हमारे पास ये होता था इनिशियल वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी की बात चल रही है, तो यहाँ पर ओमेगा नॉट क्या हो गई आपकी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो गई, टाइम तो वही है सेम, टी तो टी रहेगा, हाफ आ गया आपका, अल्फा जो था क्या होता था आपका, एंगुलर एक्सीलरेशन होता था, और ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नॉर्मल वाला होता था, टी की जगह टी रहेगा। क्लियर हो गई है, तो ये सेकंड भी आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो क्या नाम है, रोटेशनल इक्वेशन खत्म हो चुकी है, ये है थर्ड और लास्ट है। तो इसे शुरू करते हैं। हमारे पास अल्फा बराबर में क्या होता था बेटा, अल्फा इज इक्वल टू होता था डी ओमेगा अपॉन में डी टी। अल्फा क्या होता है आपका, एंगुलर एक्सीलरेशन, इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना। चलो, तो अल्फा बराबर में डी ओमेगा अपॉन में डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा अपॉन में डी टी। सब समझ में नहीं आया, क्या कर दिया आपने, मैं बता देता हूं, डी थीटा की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दी हमने, ठीक है, और डी ओमेगा के नीचे डी थीटा ले लिया हमने, डी थीटा अपॉन में डी टी बचा था ना, तो डी टी इसके साथ लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो डी ओमेगा अपॉन में डी थीटा एज इट इज रहने दिया हमने, डी ओमेगा अपॉन में डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा अपॉन में डी टी क्या होता है आपके पास, इसकी जगह ओमेगा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता था आपके पास, डी थीटा अपॉन में डी टी। यस और नो, क्लियर हो रही है चीजें, इसको इधर भेज देते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा। क्लियर हो गई वाली बात। नाउ एट टी बराबर में 0 और थीटा बराबर में 0 और ओमेगा क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा नॉट हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये चीज हम कर चुके हैं पहले ही, है ना, बताने की जरूरत नहीं है। एट टी बराबर में टी कॉमा थीटा बराबर में थीटा हो जाएगा आपका, और ओमेगा बराबर में क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन मान लो 1 थी, है ना, तो इसको क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होकर निकल के आएगी बेटा आपकी, इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा डी थीटा। अब लिमिट लगा देते हैं, तो यहां पर ओमेगा के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो ओमेगा में कहां तक जाएगी, ओमेगा नॉट से लेके कहां तक जा रही है, ओमेगा तक जा रही है। यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो थीटा कहां से जा रही है, 0 से लेके थीटा तक। बताओ यहां तक से क्लियर हो गया बेटा, आगे बात समझ में। ठीक है, चलो, जैसे हमने टी का इंटीग्रेशन करा था पिछली वाली जो इक्वेशन थी, यहां पर किसका करना है, हमें ओमेगा का करना है ना, ओमेगा के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, ओमेगा नॉट से लेके ओमेगा तक। यस और नो। अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा, है ना, तो यहां पर क्या रह जाएगा, थीटा हो जाएगा इंटीग्रेशन। अगर 1 का इंटीग्रेशन थीटा 1 का इंटीग्रेशन करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है आपकी, 0 से लेके थीटा तक जा रही है। क्लियर हो गई। चलिए, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो इस तरह से लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस में ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन में 2। बताओ क्लियर हो गई ये बात, इज इक्वल टू अल्फा, यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस में 0। क्लियर हो गई। चलिए, तो यहां पर हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, 1/2 कॉमन ले सकते हैं बेटा, तो अंदर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, अल्फा इंटू में थीटा बचा।
ठीक है, तो इसको इधर भेज देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, और यही होती है हमारे पास थर्ड रोटेशनल मोशन की इक्वेशन। चलो कंपेयर करते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है बेटा वीडियो में, दिख रहा है? तो यहाँ पर जब कंपेयर करोगे आप तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता था, नहीं होता था? ये भी क्या होती है, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये नॉर्मल वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी है लेकिन ये इनिशियल वाली है, तो u को तो हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते थे। 2 अल्फा क्या होता था आपके पास, एंगुलर एक्सीलरेशन, और ये एक्सीलरेशन। थीटा क्या होता था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या होता था आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये 3 काइनेमेटिक इक्वेशन थी। अगर बेटा ये चीज समझ में आई हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, और बाकी की अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसकी भी वीडियो हम बना के दे देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे।